माई सेल्फ एचपी सर, मैं आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, एक बार फिर मैं चैप्टर 1 को लेकर हाजिर हूँ आपके सामने पढ़ाने के लिए। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको लैंग्वेज का अर्थ समझाया था कि अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या होती है। थोड़ा सा और हम उसे आज फिर डिटेल में सीखते हैं कि उस लैंग्वेज को कहाँ यूज किया जाता है। बच्चों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक मैंने बिजनेस सामने दर्शाने की कोशिश की है कि बिजनेस है जिसका नाम है राम स्टोर। बच्चों, ये एक ऑनर है जो मिस्टर राम है, जो इस बिजनेस को रनिंग करता है, और ये इनके अकाउंटेंट हैं मिस्टर श्याम, जो इनके अकाउंट को मेंटेन करते हैं। बच्चों, जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो अकाउंटेंट सारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को एक बुक में रिकॉर्डिंग कर लेता है। बच्चों, जिस बुक में वो रिकॉर्डिंग करता है उन ट्रांजेक्शन को वो उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करता है। तो बच्चों, आप समझ में आ रहे हैं कि जितने भी बिजनेस होते हैं, चाहे हमारे देश में या विदेश में चलाए जाते हैं, वो सारे अपने बिजनेस की ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग जिस बुक में करते हैं वो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में यूज करते हैं। आपने देखा होगा कई बिजनेस के अंदर कई बुक्स रखी होती हैं हिसाब किताब की। उन बुक्स को कुछ नाम भी होते हैं, वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि उन बुक्स में जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है बिजनेस ट्रांजैक्शन की, वो उस बुक्स के अंदर वो अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर की जाती है। आपने देखा, मैंने मिस्टर श्याम बताया था, जो कि एक अकाउंटेंट है, उन्हें हम मुनीम कहते थे। अब इस अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग जो की जाती है उसे समझने के लिए बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह से डीपली इसकी एक प्रोसेस सीखना होगी। और जब तक आप इसकी प्रोसेस नहीं सीख सकते हैं तो अकाउंटिंग लैंग्वेज का पूरा अर्थ आपको समझ में नहीं आ पाएगा, और आपको यह भी नहीं मालूम पड़ेगा कि किन बिजनेस ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्डिंग की जाती है। तो चलिए हम आगे अकाउंटिंग की प्रोसेस को बड़े अच्छी तरह से और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अब यहां पर समझना है कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। बच्चों, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना उन ट्रांजैक्शंस की जो फाइनेंशियल से रिलेटेड हो। अब यहां फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है बच्चों? फाइनेंशियल का मतलब होता है मुद्रा में, रोकड़ के अंदर, यानी कैश होना चाहिए, ऐसी ट्रांजैक्शंस। ठीक है। इवेंट्स मतलब ऐसी घटनाएं, इवेंट्स का अर्थ होता है घटनाएं जो फाइनेंशियल होना चाहिए। तो इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, यानी कि पहले उन ट्रांजैक्शन को पहचानो, क्या जो बिजनेस के लिए है कि नहीं है। अगर बिजनेस के लिए है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाएगी, यानी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा उसका, चाहे वो इवेंट्स हो चाहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो। बच्चों, मैं और डीपली से समझाना चाहता हूं। पहले ट्रांजैक्शन का मतलब समझिए। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि लेन देन, यानी दो व्यक्तियों के बीच में जो मुद्रा के रूप में, जिसमें रोकड़ फाइनेंशियल हो, उनके बीच में जो लेन देन होता है उसे ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि ट्रांजैक्शन का अर्थ समझ में आ गया। जैसे मैंने समझाने की कोशिश की है कि यहां पर ये राम है और ये सीता है, इन दोनों के बीच में जो लेन देन हो रहा होगा, और कैसा लेन देन होना चाहिए बच्चों? रोकड़ में, मुद्रा में होना चाहिए। ऐसी ट्रांजैक्शन को हम इस प्रकार को लेन देन को हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहा जाता है।